राम राम राम। सत्स्वरूप में नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनाम तजे निरंतरम तो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंड नमस्ते नमस्कारम से गेते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नाद्बिंदुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल के अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान कर राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन स्वरणो सदगुरु दयाल को मुझे हृदय हरि नाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम सात समुद्र सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्यामी कटगट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे तेजा चौधरी का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे मन हे इच्छा, मन के ऊपर इच्छा है, असवार रहती है। इच्छा जहां ले जाती है वहां मन जाता है। तो चौधरी और चौधरान सबको महाराज समझा रहे अंदर घट में ही, और घट में ही समझना है। बाहर न किसी को समझाना है न किसी को उलझाना है। अंदर घट में ही उलझे हुए को सुलझना है। उलझे हुए को सुलझाने वाले तो केवली भगवंतों का केवल ज्ञान है। किसी में शक्ति नहीं जो सुलझा सकता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस केवल ज्ञान को समझो, सोचो, विचारो करो कि केवल ज्ञान किसके पराक्रम से आता है, कौन भेजता है, कौन इसका ऑर्डर देता है और किसके सारे है। ये केवल ज्ञान केवली भगवंतों के सारे है या सृजनहार के पास है ये पराक्रम। ये समझो, सोचो, विचारो। यहाँ महाराज अनुभव की बातें बता रहे हैं तेजा चौधरी को। एक अनुभव है और एक अनुभव है। अनुभव में और अनुभव में एक ही है कि रात दिन का फर्क है। अनुभव किया जाता है और अनुभव लाई जाती है। जो अनुभव ज्ञान है उसको केवल ज्ञान कह दो, तत्व ज्ञान कह दो, उसको ब्रह्म ज्ञान कह दो। ये सृजनहार के पराक्रम से केवली भगवंतों में आता है। सृजनहार की मेहर कृपा दया होती है तभी महाराज फरमाते हैं ऐसे केवली भगवंतों का अवतार होता है। और ये अवतार किसके लिए आता है? 52 अक्षर के लिए आता है। तो श्वास पे कोई मानसिक जप करे, एक बेखरी बाणी से रटना करे, कोई भी कोई से नाम के, या महाराज फरमाते मन द्वारा विचारों द्वारा मानसिक जप करे, हरि कीर्तन करे, जप करे, तप करे, उनके लिए केवली भगवंतों को आने की जरूरत नहीं है। वो तो सबके पास है, सब जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की कड़ भी सब जानते हैं। ओम सोम जाप अजप्पा भी सब जानते हैं। नेति धोती नवली क्रिया करने वाले, योगाभ्यास करने वाले सब जानते हैं। परंतु इन सब से, श्वासा से, मन विचारों से, 52 अक्षर से, बेखरी बाणी से, मानसिक जप से, हरि कीर्तन से, सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अनुभव ज्ञान का जो
निरंतर निज नाम का भेद है, विधि है, कड़ कड़ा है, वो आने वाली नहीं। उसके लिए ही महाराज ने ये अणभे ज्ञान सृजनहार परमात्मा ने केवल भगवंतों को मृत्यु लोक में भेजा है, शुद्ध चेतन भेजा है और फिर शुद्ध केवल ज्ञान साथ दे के भेजा है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये सदगुरु की पारख बता रहे हैं सुखराम जी महाराज। सदगुरु की पारख कब समझोगे कि सतगुरु सतगुरु के दिया सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु के नहीं अंग सुना परचा कर होय, सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने भेद। सतगुरु कौन है? सत्य सदगुरु नहीं है, सत्य आने का, प्रकट होने का, नियंच निज नाम जागृत होने का, जो ये अणभे ज्ञान है, जो ग्रंथ अणभे वाणी बनी हुई है, इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, जो तरीका लिखा हुआ है, जो विधि लिखी हुई है, उसका रटना का भेद विधि जाने, तरीका जाने, तो वो सत्य नियंचन प्रकट होता है। नहीं तो कोई किन्हीं कहने से हुए, न किसी के गुरु बनने से हुए, न शिष्य मूंढने से हुए, न अंग से होता है, न पर्चे दिखाने से होता है। किसी से नियंत्रण आने वाला नहीं है। अगर आ जाता तो जगत में सब परमात्मा को बस में कर लेते। अनुभव से भी नहीं आता है, ये तो अणभे ज्ञान से आता है। इस अणभे ज्ञान ही सतगुरु है खास, और सत्सबद समर्थ है, और वो ही सदगुरु पद में लेके आत्मा को जाता है। एक सदगुरु पद है, एक सदगुरु ज्ञान है, और एक समर्थ नियंचर है, और एक चौथा सृजनहार परमात्मा है। ये चार का संग करेगा वो ही चौथे लोक में आत्मा जाएगी, इसके अलावा जा नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस चारों चीज का मेल करने वाला कौन है? तो वो सुन वेद नियारो सब सु, वो सुन वेद नियारो, कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब को प्यार हो। ये चारों चीज मिलाने वाला भेद विधि कड़ कड़ा किससे न्यारी है? बेखरी वाणी से न्यारी, 52 अक्षर से न्यारी, श्वास से न्यारी, मन विचार प्रकृति के आधार से, आन धर्म से न्यारी, आन उपासी से न्यारी। आन उपासी है जो रूप को गुरु सदगुरु बता तारणहार बनते हैं, वो सब आन उपासी। तारणहार और पालनहार तो त्रिलोकी नाथ जो निमित्त आता है वो पालनहार है, जो नित्य अवतार आते हैं वो तारणहार है। और दोनों ही किसी आत्मा को बंधन में नहीं रखते हैं। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता, बंदी छोड़ है जो इस पंच तत्व के बंध में रखता है आत्मा को, तो वो बंधी हुई रहेगी, वो उस देश में जा नहीं सकती। इसलिए इनसे न्यारा है, आन उपासी से, आन धर्म से, आन देव से। आन देव से न्यारी होगी कौन? नियंचर निज नाम न्यारा है आन देव से। वो आन देव में आता है तब आत्मा को लेके जाता है। आता तो आन देव में है, शरीर में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कुदरत कला प्रेम किससे? नाव और निज नाम से प्रेम करे। नाव कड़ है, रटना करना सांसू सांस, और निज नाम में कड़ा, कड़र कड़ा। एक मायावी कड़ा है, एक ओंकार की कड़ा है, एक सत्स्वरूप के कड़ा। मायावी कड़ कड़ा है, अवतारों की भक्ति करके वरदान ले लेते रावण कंस सेनाकुश जैसे। ओंकार की कड़ा है जो 14 कड़ाधारी रामचंद्र भगवान, 16 कड़ाधारी कृष्ण भगवान थे। इन्होंने राक्षस किसके पराक्रम से मारे? योग माया के। कड़ा योग माया के जोड़ से, शक्ति
राधा शक्ति थी और कृष्ण भगवान चेतन थे। उसके पराक्रम से सारे राक्षसों को मार गिराया। ये होनकाल के कड़ा में गुण है। परब्रह्म परमात्मा के नाम की रचना करते हैं। श्वास श्वास में करो, चाहे श्वास पर श्वास में करो। किसी को 10 कला आती है, किसी को 10 11 आती है, किसी को 8 है, किसी को 12 है, किसी को 16 है, किसी को 14 है। ये कड़ा कड़ा में फेर कहा है। इसमें फेर है कई तरह। जो अवतार लेके आते हैं, शरीर धारण करते हैं, वो 14-16 कलाधारी रामकृष्ण थे। जो नरसिंह अवतार आए और जितने भी मचकच अवतार आए, जितने भी 12 अवतार आए, 52 अवतार आए, वो शरीर धारण करके नहीं आए। आए वो 10-12 कड़ा लेके आए और कड़ा से राक्षसों को मार गिरा के जहां से आए विष्णु से विष्णु लोक में चले। जो शरीर धारण करके आते हैं वो परब्रह्म से आते हैं। परब्रह्म से ही नित्य अवतार आते हैं, परब्रह्म से ही निमित्त अवतार। नित्य अवतारों को अनुभव ज्ञान की प्रवानगी देते हैं और निमित्त अवतारों को होनकाल की कड़ाओं का गुण देते हैं। इनमें सब में समझो, जोगी पीर मोक नहीं पहुंचा, नाया नाव न पाया, कष्ट करे कर करता हुआ जुग ही माय पुजाया। और पीर पैगंबर दोनों पोगा, बिस्त मुगत के माई, ने अंचर को भेद न पायो, रया जप तप माई। महाराज फरमाते हैं, इस ने अंचर के बिना जोगी हो पीर हो, कष्ट कर करके नेति धोती नवली क्रिया करके योगाभ्यास करके पवन को ब्रह्मांड में चढ़ाता, कोई ब्रकुटी में चढ़ा लेते। ऋषि पैगंबर ये दोनों कहाँ पुगे? बिस्त मुगत। बिस्त भी बैकुंठ को कहते हैं, इधर मुक्ति भी बैकुंठ। दोनों मुसलमान और हिंदू के शब्द हैं। हिंदू राम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं। तो महाराज फरमाते पर नियंचर जो निज नाम की कड़ा है, सत्स्वरूप की कड़ा है, वो इनके पास नहीं आई। क्यों? ये श्वासा से 52 अक्षर से मन विचार से वो ऋषि बन गए, पैगंबर बन गए। कोई जप में रह गया, कोई तप में। मानसिक जप करो, हरि कीर्तन करो, बेकरी वाणी से करो, उससे नियंचर आने वाला नहीं है। नियंचर तो आएगा रकार मकार जिब्या होठ से रटे और कंठस्थ कागलिया के साथ रटे और हृदय में पसंद आवे, चारों वाणी साथ करे, एक एक से नहीं। कंठस्थ कागलिया के द्वारा, अजप्पे के द्वारा, ओम अजप्पो शंकर, ओम न श्वास, रकार मकार, अजप्पो का कंठस्थ, हृदय हेर पसंती, इमड़ उमड़ कर हृदय आएगा, ऊंसास आएगा और नाभि में परा 24 नाड़ का बंद खुल के ऊपर से नीचे तक रोम रोम रंकार हो। ये चारों वाणी एक साथ रटेगा तब वो नियंचर आएगा। वो भी चारों वाणी खानी से अलग। विधेय मंडल से आएगा कुदरत कला, पर ये सांसों सांस रटना में प्रेम होगा जब, अणुवेग ज्ञान की समझ होगी जब, वो सृजनहार परमात्मा की आत्मा प्यारी परमात्मा रूप बनेगी। प्यारी का मतलब नहीं तो जप करो तप करो कुछ भी करो। इन्हें अंचर का गुण बता रहे हैं। कलयुग माए कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वहां पर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कऊ में तो। ये सब केवली भगवंत वे, सबने अणवेग ग्रंथ बनाया और बहुतों ने प्राप्ति करी, गिनती नहीं। कहाँ तक वर्णन करूं सुखराम जी महाराज। किसके ताक्रम से कराया? राम कयासु नाम नहीं जागे, जा नहीं पायो कोई। राम कहने से नाम जागृत नहीं होता है, अन्य उन्होंने पाया। क्यों? या में फेर फर्क है भाई, ये फेर फर्क है। चारों वाणी साथ करे, एक एक वाणी करे, ये फर्क आ जाता है। सुखराम मेहर सतगुरु के ने अंचर हम पाया, हमने ये ने अंचर की प्राप्ति करी है। जो चावे सो लो सब कोई, तन मन सूपो। जिसको चावे वो सब लो और तन मन को सौंप दो। तन से रटना करो, मन से अपना तो ममम तो खत्म करके और सांसारूपी पूंजी रटना में लगा दो। राम धन बिनज व्यापार कर लो।
तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाम कला बिद न्यारी संतो, नाम कला बिद न्यारी, जो जाने सो पार पहुंचा और वार का वारी। जो पहुंच वो जानेगा निज नाम कला को, निरंतर को। सांसों श्वास रटना करेगा। श्वास की रटना 52 के साथ है और सांस 53 में आ जाता है। ये 52 से न्यारा। और 54 प्रकट होता है, निरंतर 55 में समाता है। ये सारा ज्ञान जब होगा, किससे होगा? ये अंदर होगा, बाहर होगा। 52 अक्षर लिखने में आते हैं, बताने में आते हैं, पर 53 में बताने में नहीं आता। 54 प्रकट होता है, वो भी बताने में आता, और 55 में समाता, वो भी बताने में। वो तो करने में है। वही परम पद पहुंचेगा पार, और सब वार के वार। क्यों? आ तो कोई न पावे कबहू नाम पराक्रम भाई। ये नाम में पराक्रम है, निरंतर निज नाम में। ये बहुत सागर से पार लेके जाता है। ये नौका रूपी नाव में बैठो और केवटिया से प्रेम करो। केवली भगवंत केवट है और राम नाम रूपी नौका है। इसको सांसों श्वास केवटिया आगे पीछे चलाता है, ऐसे आगे पीछे रटना करो तो ये निरंतर प्रकट होकर के तेरे को भवसागर से एले से पार कर दे। ये ओ तो कोई न जाने कब हो नाम पराक्रम भाई। ओम सो जाप जप्पा ऐसम पवन। ओम सो जप्पा अजप्पा बिना रकार मकार के रटे बिना, ये सब महाराज फरमाते श्वासा के साथ रहते हैं। और श्वासा के साथ है जितने आत्मा का परम मोक्ष मिलना कठिन है, इसके साथ जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज ने इस निरंतर का पराक्रम बताया। के सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे, इन बिद नाम निरंतर जागे उलट आनंद घर जा। ये निरंतर अनुभव ज्ञान से आता है, किसी शरीरधारी से नहीं आता। अनुभव ज्ञान भी अरूप है, आत्मा भी अरूप है, उस श्वास भी अंदर के अंदर अहिंसा परमो धर्म है, और निरंतर भी उसका पति परमेश्वर है। तब आत्मा उसमें समाएगी। ये सतगुरु की परीक्षा बता रहे हैं। सतगुरु क्यों कर जानिए आपा रख के मोय, ज्ञानी तो सुख राम के नाना विद का हो। इसको कैसे जानोगे, किस प्रकार से समझोगे? ये मेरे को कोई आके बताओ तो सही। नाना प्रकार के ज्ञानियों से महाराज अर्ज कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ज्ञान गुष्ट कर रहे हैं कि मेरे को ये सदगुरु की पारख आके बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं, आप सुन लो। बतावे भी नहीं, सुने भी नहीं, तो फिर समझ जाओ वो आत्मा तो बहुत सागर में आती रहेगी, जाती रहेगी। अब सुखराम जी बता रहे हैं, ज्ञानियों आप नहीं बता सकते, नाना प्रकार की बातें करके ये सदगुरु की पारखा नहीं है। सदगुरु की पारख कोई अंग को नहीं बता सकते, न रूप को बता सकते हैं, न करनी कर्म उपासना को बता सकते हैं, न बेखरी वाणी से आ सकता है, न ओम सोम जप्पा जप्पा से आ सकता है, न पवन योग से, न हठ योग से, न सांख्य योग से, न नेति धोती नौली क्रिया से, न जंगल में जाने से, तपस्या करने से या सन्यासी से। ये सब माया के यार है। ऋषि मुनि तपस्वी सब माया के यार, इच्छा शक्ति के यार हैं। पंच तत्व के रूप में इच्छा शक्ति जो चाहती है वो करती रहती है, ये माया के यार है। इच्छा शक्ति माया है, रूप भी माया। इन दोनों को तक टच करके हे आत्मा तू केवल ज्ञान के साथ लग जा, तो ये माया से इच्छा शक्ति मन से तेरा प्रीति हटके और ज्ञान से प्रीति कर ले। रटना परमात्मा के नाम से प्रीति कर ले तो आ सतगुरु की पारखा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। चारों वाणी के साथ जो रटना करता है उसको कहते हैं केवल ज्ञानेश्वर प्रकट होगा। इसके अलावा जो जैसे भी साधन करता है वो निरंतर प्रकट होने का नहीं है। इसलिए कह रहा है भजे न दूजो आन, दूसरा तरीका नहीं है।
ये एक ही तरीका है। अगर इस तरीके को नहीं अपनाओगे तो आन मन रूप में आते रहोगे, जाते रहोगे। तो इस रूप से अलग करने के लिए आत्मा को परमात्मा ने, सृजनहार ने, अनबे कागद लाविया ब्रह्म देश सो जाए, सो तारे सुख राम के हंसा को जगमाए। केवली भगवंत उस देश में पहुंच के परवाना पट्टा लेकर के फिर ये परवानगी लाए। सृजनहार ने पीछे अनबे कागज हाथ में दिया। उस देश में पहुंचे बाद में, ब्रह्म देश में, तो हंसा को कौन तारता है? कणभे के परवानगी दीनी सृजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकी लार। यहाँ सुखराम जी ने कह रहे मैं तार रहा हूं, ये परवानगी सृजनहार ने दी है। और ये सृजनहार में जो अणबे ज्ञान सतगुरु की परवानगी दे, वो सतगुरु जी आत्मा को तारने वाला। सतगुरु कौन है? अणबे ज्ञान। ये परफेक्ट पक्का है अणबे ज्ञान। इसको कोई तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, न इसको कोई नाश कर सकते। इसका अजर अमर है ये अणबे ज्ञान। अनुभव तो तू चला जाएगा तो तेरे साथ चला जाएगा, तो अणबे ज्ञान साथ नहीं जाएगा। सकरू सुखराम जी चले गए, कबीर साहब चले गए, दादू दरिया जी चले गए, संत दास जी चले गए, परंतु ये अणबे ज्ञान यही है मृत्यु लोक में, साथ लेके नहीं जाते हैं। ये हंसों को तारेगा, हंस वृत्ति आत्माओं को अणबे ज्ञान तारेगा। कैसे तारेगा? कि जैसे बरसात कहीं होती है दूसरी जगह, बर्फ पड़ता है हिमाचल में, और ठंडी हवा आती है पूरे देश में, पूरे सृष्टि में। तो बूठावड़ आती रहती है। बरसात कहाँ बरसता है? बूठावड़ आती है। ये बूठावड़ बुद्धि पे आके लटक लगती है, नर नारियों के, सारी आत्माओं के, त्रिलोकी के, प्राणियों के। तो वो महिमा करते हैं इस केवल ज्ञान की, अणबे ज्ञान की। देवता योनि, राक्षस योनिया में, अवगति में ये हवा की काया है। तब इनको ऐसी महिमा करते हैं, तब नरदेह मिल जाती। और नरदेह नर नारी में जो इसकी महिमा करेंगे, अणबे ज्ञान की समझ कर लेंगे और अंदर ये विधि उतार लेंगे, तो उसके नियंत्रण प्रकट हो जाएगा। नियंत्रण तो पंच तत्व के बिना, चार भुजा नाथ के शरीर के बिना प्रकट होता नहीं है। न रटना चलती है, न प्रकट होता है। महिमा से ही महाराज फरमाते हैं, महिमा करे तके जन जुग में, सो बैकुंठा जासी। इस महिमा में, अणबे ज्ञान की महिमा में इतना गुण है, और वो ही जीवों को तारता है, हंसों को। अब महाराज कह रहे हैं, कन फूका के क्या चली, सागे सतगुरु होय, अणबे भाई जी आवाज नहीं आ रही है। भाई जी आवाज नहीं आ रही है। ये कनफो का गुरु हद का भावे, सो कर आए। सो गुरु रोज के बना लो कन, कभी भी। वापस बंद हो गई आके। भाई जी आवाज वापस आके बंद हो गई। वानगी मिलेगी सृजनहार से, अणबे कागज लाएंगे, वही तार सकता है। अणबे कागज तारने वाला। हमारे जैसे ज्ञानी बढ़ जाते हैं, बाँचने लग जाते हैं, विधि बताने लग जाते हैं, और कौड़ों के समझ कराते रहते हैं,
क्या उससे परम मोक्ष चले जाएगा? महाराज फरमाते हैं निरंतर तो आ जाएगा। अभी भगवत बीस ही चल रही है। अभी महाराज फरमाते हैं केवली भगवंतों के नाम से पेटेंट चल रहा है, दुआ है उनको, परंतु महाराज फरमाते हैं वो देश की जानकारी कैसे करे? सागे सतगुरु उस देश का वासी है, वो भी तार नहीं सकता। ढूंढ का रूपी बन सकता है पर नौका जहाज रूपी नहीं बन सकता। इसलिए अणबे बिन सुखराम के तार सके। अणबे ज्ञान की बहुत जरूरी है। क्यों? मन को तो अणबे ज्ञान ही गुरु है। मन का, आत्मा का गुरु सत्सबद है, आत्मा का पति सत्सबद है, वो गुरु पद में ले जाएगा आत्मा को। पर इस मन को, इच्छा को समझाने वाला कौन है? अणबे ज्ञान। मन का गुरु तो ज्ञान है, इंद्रियों का गुरु भोग, रोगा का गुरु वेद है, आत्म का गुरु जोग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अणबे कागद हाथ दे, हर भेजो जग माय, सो हंसा को तारसी, सुखदेव कह बजाय। हंस मृति आत्मा को वही तारेगा। कौन? अणबे ज्ञान। अणबे कागद, अणबे कागद हाथ दे, हर भेजो जग माय। अणबे कागद ही तारने वाला है। कागद लेर गढ़ पर चढ़ो, ताकू लखे न कोई। इस अणबे कागज को साथ लेके ऊंचा सांस राम रटना ही अणबे कागज है। इसको साथ लेकर के और निरंतर की जागृति करके उसके साथ परम पद में मिल जाओ। हंस वृत्ति आत्मा जो माया ब्रह्म से अलग होना चाहती है, पानी को छोड़ करके दूध पीना चाहती है, उसकी चोंच में गुण है हंस के, वो परमात्मा। पानी कौन है? ये रूप है, जो जड़ बूंद से बना हुआ शरीर है, ये पानी है, ये जड़ की बूंद से बना हुआ है। और दूध कौन सा? एक गाय का दूध, एक माता का दूध, ये तीसरा दूध निरंतर। दो दूध को सारा जगत जानता है, परंतु ये तीसरा दूध कौन जानता है? ये अणबे ज्ञान लेके आता है तीसरे दूध। वो हंसों को तारने वाला है। किसी में शरीरधारी में शक्ति नहीं जो तार देवे, किसी में ऐसा पराक्रम नहीं जो तार देवे। तो जीवा तारण जाज संत सिर जा जग माई, वाणी चले सुवास देश परदेसा जाई। अरे सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। अरे सुन सुन जीव जाग जाते हैं और सब दर्शन करने आते हैं। सब महाराज फरमाते पूर्व के लोग ये भक्ति चाहते हैं, नरदेह चाहते हैं। देवता योनि, भूत प्रेत योनिया में, अवगति में हवा की काया है। और वो सब ये ज्ञान की समझ जब होती है, सुनते हैं आत्माएं। आत्मा तो ब्रह्मी है, आत्मा परमात्मा का अंश है, चाहे भूत प्रेत में हो, चाहे देवता योनि में हो, चाहे अवगति में हो, और चाहे लक्ष 84 में हो, और चाहे नर नारी में हो, सब आत्मा एक है। बस फर्क यही है कि नौका संग सो दो ऐसो, लाखा तारे जहाज, जन सुखिया गुरु ढूंढ का, करे आप रोका। महाराज फरमाते नौका में 100-200 बैठ सकता है, जहाज में लाखा अनगिनती, और ढूंढ का खुद भव सागर से पार हो सकता है। तो ढूंढ का कौन है? जो सासू सास भजन करता है, बाणी बाजता है, दूसरों को सुनाता है, सुनते हैं, वो सब ढूंढ कर। सुनने वाले, सुनाने वाले सासू सास रटना करके निरंतर के संग गणमंडल में जा सकते हैं। ये नौका में, मतलब ये नाम रूपी, राम नाम रूपी नौका में बैठ गया। सदगुरु केवल ज्ञान उसा सांस अणबे ज्ञान बताने से केवट चलने, इधर उधर पानी को फाड़ता रहता है, नौका आगे चलती रहती, आगे ध्वजा फड़ूकती रहती है। अणबे ज्ञान की ध्वजा फड़ूकती है जबरदस्त, केवल ज्ञान की, कि बाँचने वाले की ध्वजा फड़ूकनी चाहिए। मैंने शिष्य केवल ज्ञान की बढ़ेगी, आत्मा की बाँचने वाले की।
सदगुरु सुखराम जी महाराज की बढ़ेगी जब ये सत्ता का केवल ज्ञान समझ में आएगा, और केवल ज्ञान जब समझ में आ गया तो आत्मा निरंतर निज नाम के संग पति के देश में ससुराल चली। ये महाराज फरमाते हैं ढूंढ का रूपी है, अपना कार्य कर सकता है। नौका संग दो सोई सो, जो इन नाम रूपी रोका को सुनने वाले बाँचने वाले 100-200 धारण करते हैं, महाराज फरमाते हैं जो इसमें बैठते हैं वो एले से पहले पार हो जाते, और जहाज लाखों को ले जाते। तो जहाज रूपी कौन है? जो परम मोक्ष में चले गए और अणबे ज्ञान से सता जागृत होकर के और अनंत जीव परम मोक्ष में जा रहे हैं, वो जहाज। वो जहाज रूपी संत कैसे बनते हैं कि सतगुरु बिना कला जा जागी से नर ऐसा होई, अनंत हंसले उदरे जग में आड़ पटक नहीं कोई। सदगुरु बिना कला जा जागे, सत्य केवल ज्ञान के सुने बिना। ऋषभ देव भगवान ने तो मतलब सोनकादिक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान सुना, जब सांस सांस की कड़ को सांस पर सांस में निकाल लिया, पर सुखराम जी महाराज ने तो केवल ज्ञान सुना ही नहीं। साल सवा साल के थे ने मन शुद्ध आत्मा चेतन अगली गर्भ में मलमूत्र खाई चली गई, निकल गई, मृतक शरीर हो गया। फिर ऊपर से सृजनहार ने शुद्ध आत्मा भेजी और उसके साथ ही श्वासों सांस विधि भेज दी। निरंतर प्रकट हो गया और पीठ में शब्द धाने लग गया और वाणी भी बनाने लगे। साल 1.5 साल के। तो ये सतगुरु के बिना निरंतर निज नाम प्रकट हो गया, बिना केवल ज्ञान सुने बिना। उनको मालूम ही नहीं था कि केवल ज्ञान कौन है क्या है। वो तो पीछे बिरमदास जी ने समझाया। ऐसे 18 वर्ष ऐसे निकल गए। बरस 18 हर बिन काढ़िया, मेरा आस रही घर माए। समझ नहीं रही, चीज आ गई, वाणी का पराक्रम हो गया, पीठ में शब्द धारा था, तो भी मालूम नहीं। 1881 में ब्रह्मदास जी मिले, तब का मरदड़ा खेत घणो चोखो सुधार्यो, पर बीज की गम सब शब्द की समझ नहीं। तब वो सत्सबद की समझ 1824 में कराई। तब वो रामचौक के 18 वर्ष बैठे, बाद में फिर ये अनभे ग्रंथ जबरदस्त बना। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये जाज रूपी संत है, जो धाम पधारे बाद भी सत्ता प्रकट होती है। वो सतगुरु बिना कड़ा जागी, केवड़ी भगवंतों के हरिजन के बिना ये कड़ा प्रकट होती रहती है। अनंत हंस ले उदरे जग में आड़ पटक नहीं। अनंत हंस परम मोक्ष में जाएंगे। आज सत्ता जागृत है, भगवत बीसी चल रही है, पेटेंट है सुखराम जी के नाम से। अनंत जी परम मोक्ष में जाएंगे, माँ पड़ले तक सत्ता लुप्त नहीं होगी। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीमा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका धन्य हो, धन्य अनंत कोटि संतान ने हमने राम 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 का राम राम का
ये निकाल दे इन्हें, निकाल दे ना, कहाँ से निकला है? हाँ, वो कटर रह के देखो, रह के आनंद में सबको बैठ